पिछले महीने मैंने हजारों डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स का अध्ययन किया ताकि इनके सफल होने की संभावना को समझने का कोई तरीका खोज सकूं। सैकड़ों पैटर्न्स की समीक्षा करने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जिनसे इनकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मैंने चार्ट पैटर्न्स के अंदर कुछ सीक्रेट्स खोजे, जैसे टॉप्स एंड बॉटम्स का प्लेसमेंट और इन्हें डाइवर्जेंस के साथ उपयोग करना। इस वीडियो में मैं उन सीक्रेट्स को शेयर करूंगी जो आपको हाई क्वालिटी डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स ढूंढने में मदद करेंगे। इनसे आपका विन रेट काफ़ी बढ़ सकता है। सबसे पहले हम डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स की स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे और फिर सीक्रेट्स की तरफ बढ़ेंगे। चाहे आप इन पैटर्न से पहले से परिचित हों, आपको वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहिए। इसे अंत तक देखें क्योंकि वीडियो का हर मिनट महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ है। तो चलिए डबल टॉप्स से शुरू करते हैं। डबल टॉप पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये एक अपट्रेंड के अंत में बनता है जब खरीदार बायर्स थक जाते हैं और ऊपर की ओर की गति धीमी पड़ने लगती है। इस पैटर्न में हम एक ही प्राइस एरिया के आसपास दो टॉप्स देखते हैं जिनके बीच में एक वैली होती है। टेक्स्ट बुक के नियमों के अनुसार टॉप्स का बिल्कुल समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक वे दिखने में समान लगते हैं तब तक यह पैटर्न सही माना जाता है। हम वैली के पास एक लाइन खींचते हैं जो पैटर्न का नेकलाइन बनता है। जब प्राइस इस नेकलाइन के नीचे टूटता है तब हम एक शॉर्ट ट्रेड में प्रवेश करते हैं। इसके बाद हम नेकलाइन और टॉप के बीच की दूरी मापते हैं और इस दूरी को नेकलाइन के नीचे जोड़ते हैं जिससे ट्रेड के टारगेट को मार्क किया जा सके। डबल टॉप पैटर्न में स्टॉप लॉस को नेकलाइन के ठीक ऊपर रखना सबसे बेहतर माना जाता है। डबल बॉटम्स डबल टॉप्स के ठीक उलट होता है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है जब सेलर्स थक जाते हैं और नीचे की ओर की गति धीमी हो जाती है। इस पैटर्न में हम एक ही प्राइस एरिया के आसपास दो बॉटम्स देखते हैं जिनके बीच में एक पीक होती है। जैसा कि पहले बताया गया, बॉटम्स का बिल्कुल समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक वे दिखने में समान लगते हैं तब तक ये पैटर्न सही माना जाता है। हम पीक पर एक लाइन खींचते हैं जो पैटर्न का नेकलाइन बनता है। जब प्राइस इस नेकलाइन के ऊपर टूटता है तो ये हमारा एंट्री सिग्नल बनता है। इसके बाद हम नेकलाइन और बॉटम्स के बीच की दूरी मापते हैं और इस दूरी को नेकलाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं जिससे ट्रेड के टारगेट को मार्क किया जा सके। हम अपना स्टॉप लॉस नेकलाइन के नीचे रखते हैं और प्राइस के टारगेट तक पहुंचने या स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार करते हैं। 3 सीक्रेट्स जो आपको जानने चाहिए। अब जब हमने डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स के बेसिक्स को रिवाइज कर लिया है तो चलिए उन 3 सीक्रेट्स पर चर्चा करते हैं जो आपको हाई क्वालिटी पैटर्न्स ढूंढने में मदद कर सकते हैं। सीक्रेट 1, प्राइस एक्शन संकेत, प्राइस एक्शन क्यूज। डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स का विश्लेषण करते समय प्राइस एक्शन संकेतों को समझना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए डबल टॉप पैटर्न में पहले टॉप की तुलना में दूसरे टॉप की स्थिति पर ध्यान दें। अगर दूसरा टॉप पहले टॉप से थोड़ा नीचे है तो इसे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड माना जाता है। यह दर्शाता है कि पहले टॉप पर बेचने वाले सेलर्स इतने मजबूत हैं कि वे प्राइस को फिर से उस लेवल तक पहुंचने नहीं दे रहे। दूसरे शब्दों में सेलर्स का कंट्रोल है और वे प्राइस को उस टॉप तक पहुंचने से पहले ही रिवर्स कर देते हैं। डाइवर्जेंस, सीक्रेट नंबर 2, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस एक ऐसा प्रभावी तरीका है जिससे आप संभावित रिवर्सल्स का अनुमान लगा सकते हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम्स भी रिवर्सल्स को पहचानने का शानदार तरीका है। अगर आप डाइवर्जेंस और इन चार्ट पैटर्न्स को साथ में स्पॉट करते हैं तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस और इंडिकेटर अलग अलग दिशाएं दिखाते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस हाई या समान हाई बनाता है लेकिन इंडिकेटर लोअर हाई दिखाता है। बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। जब प्राइस लोअर या समान लो बनाता है लेकिन इंडिकेटर हायर लो दिखाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि प्राइस की गति, मोमेंटम कम हो रही है और एक संभावित रिवर्सल हो सकता है। MACD के साथ डाइवर्जेंस की पहचान। डाइवर्जेंस को पहचानने के लिए कई इंडिकेटर्स का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम MACD, मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का उपयोग करेंगे। डबल टॉप में MACD डाइवर्जेंस का उदाहरण। अगर प्राइस ने हायर टॉप्स बनाए हैं
लेकिन MACD लोअर टॉप्स दिखा रहा है, तो यह एक बेरिश डाइवर्जेंस है। यह दर्शाता है कि पहली अप मूव की गति दूसरी मूव से अधिक थी। इसका मतलब है कि अब मूव खत्म हो चुका है और रिवर्सल की संभावना है। डबल बॉटम में MACD डाइवर्जेंस का उदाहरण, अगर प्राइस लोअर बॉटम्स बना रहा है लेकिन MACD हायर बॉटम्स दिखा रहा है, तो यह एक बुलिश डाइवर्जेंस है। इसका मतलब है कि डाउन मूव की गति कम हो चुकी है और एक अपसाइड रिवर्सल की संभावना है। MACD के साथ ट्रेडिंग डबल टॉप पैटर्न में नेकलाइन के ब्रेकआउट पर शॉर्ट ट्रेड एंटर करें। डबल बॉटम पैटर्न में नेकलाइन के ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड एंटर करें। यहाँ पर MACD डाइवर्जेंस और चार्ट पैटर्न्स का संगम, कॉन्फ्लुएंस, रिवर्सल की संभावना को मजबूत बनाता है। RSI कंफर्मेशन, सीक्रेट नंबर 3 RSI कॉन्फर्मेशन। कई ट्रेडर्स का मानना है कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं और केवल बड़े मूव्स के बाद ही सिग्नल देते हैं, लेकिन RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का सही उपयोग आपको एक लीडिंग इंडिकेटर के रूप में काम करने में मदद कर सकता है। RSI का परिचय, RSI एक ऑसिलेटर है जो प्राइस की गति, मोमेंटम को दर्शाता है। जब RSI 70 से ऊपर जाता है तो प्राइस को ओवरबॉट माना जाता है और डाउन साइड रिवर्सल की संभावना होती है। जब RSI 30 से नीचे जाता है तो प्राइस को ओवरसोल्ड माना जाता है और अपसाइड रिवर्सल की संभावना होती है। इस तकनीक के लिए RSI का उपयोग, इस तकनीक में हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय हम सिर्फ RSI के 14 पीरियड डिफॉल्ट सेटिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। RSI के साथ डबल टॉप और डबल बॉटम, डबल टॉप पैटर्न में। दूसरा हाई अगर पहले हाई से नीचे है तो यह एक क्वालिटी डबल टॉप पैटर्न है। RSI की पुष्टि से यह पैटर्न और मजबूत बनता है। डबल बॉटम पैटर्न में दूसरा बॉटम अगर पहले बॉटम से ऊपर है तो यह एक हाई क्वालिटी डबल बॉटम पैटर्न है। RSI से यह संकेत मिलता है कि डाउन मूव खत्म हो रहा है। RSI के साथ ट्रेडिंग डबल टॉप में नेकलाइन पर शॉर्ट ट्रेड लें, डबल बॉटम में नेकलाइन पर लॉन्ग ट्रेड लें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण सीक्रेट्स पर चर्चा की। प्राइस एक्शन संकेतों की पहचान करना, डाइवर्जेंस को चार्ट पैटर्न्स के साथ जोड़ना, RSI का सही उपयोग करके ट्रेडिंग करना। इन सीक्रेट्स को ध्यान में रखकर आप अपने ट्रेड्स की सफलता दर को काफी हद तक सुधार। प्रैक्टिस पर फोकस करें, चार्ट पर इन पैटर्न्स को बार बार पहचानने का अभ्यास करें। इमोशंस को कंट्रोल में रखें, RSI या किसी भी इंडिकेटर पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अन्य फैक्टर्स जैसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को भी ध्यान में रखें। निष्कर्ष, RSI का सही उपयोग और डबल टॉप और डबल बॉटम्स के साथ इसे जोड़ना ट्रेडिंग में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह तकनीक न केवल आपकी ट्रेडिंग को सटीक बनाती है बल्कि आपको अन्य ट्रेडर्स से एक कदम आगे रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियो मिस न करें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना न भूलें। आपके विचार, अगर आपके पास कोई और सीक्रेट है तो उसे नीचे कमेंट करें। आइए हम मिलकर बेहतर ट्रेडर्स बने।